अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़ लिख लेने से या बहुत सारा ज्ञान होने से कोई होशियार नहीं बनता। असली बुद्धिमानी ये है कि हम किसी चीज़ को कैसे सोचते हैं, मुश्किल हालात में क्या हल निकालते हैं और कब कहाँ अपना दिमाग सही तरीके से लगाते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारा दिमाग खुद सही तरीके से काम कर रहा हो। और दिक्कत यह है कि आजकल ज़्यादातर लोग अपने ही दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। इस वीडियो में हम उन 10 बुरी आदतों के बारे में बात करेंगे जो हर दिन तुम्हारी सोचने की ताकत को कम कर रही हैं और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं हो रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर जैसा तेज चले तो तुम्हें अपने सिस्टम से ये 10 दिमाग खराब करने वाले वायरस अभी के अभी हटाने होंगे। आदत नंबर 1, हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करना। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत गुस्सा आ गया, कोई अपनी राय दे रहा है तो उसे अपने ऊपर ले लिया, सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ लिख दिया तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहे। देखो, हर बात का जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम कोई रिएक्शन देने वाली मशीन नहीं हो। समझदारी यह है कि जब जरूरत हो तब सोच समझ कर जवाब दो। हर छोटी बात पर भड़कने वाले लोग धीरे धीरे अंदर से कमजोर बन जाते हैं और जब अंदर से कमजोर हो जाते हो तो दिमाग की ताकत भी कम हो जाती है, ध्यान भटकने लगता है और तुम अच्छे आइडियाज नहीं सोच पाते। आदत नंबर 2, हर समय दूसरों से अपनी तुलना करना। अपनी हर बात किसी और से तुलना करना भी बहुत नुकसानदायक आदत है। वो क्या कह रहा है, उसके पास क्या है, उसकी नौकरी कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है। अगर तुम हर चीज में तुलना करते रहोगे तो अपनी पहचान खो बैठोगे यार। हर बार तुलना करने से तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाता है। तुम्हारा ध्यान अपनी तरक्की से हटकर दूसरों की जिंदगी में लग जाता है और जब ध्यान भटकेगा तो ग्रोथ भी नहीं होगी। तुलना करने से कभी आगे नहीं बढ़ा जाता, उल्टा और ज्यादा उलझन बढ़ जाती है। आदत नंबर 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी हर चीज तुरंत चाहिए वाली सोच। आजकल हम सबको सब कुछ फटाफट चाहिए। थोड़ा बोर हुए फोन चला लिया, थोड़ी भूख लगी जो मिला जंक फूड खा लिया, थोड़ा टेंशन हुआ तुरंत नेटफ्लिक्स चालू कर दिया। लेकिन याद रखो, दिमाग भी एक मसल की तरह होता है। हर बार अगर उसे आराम दोगे तो वो मजबूत कैसे बनेगा। अगर उसे कभी कभी चीजों के लिए इंतजार करना नहीं सिखाओगे तो वो आलसी और कमजोर हो जाएगा यार। अगर तुम हर बार आसान रास्ता ही चुनोगे तो लंबे समय में तुम्हारे अंदर मेहनत करने की ताकत ही नहीं बचेगी। आदत नंबर 4, हर काम को आखिरी वक्त तक टालते रहना, हर काम को कल करेंगे कहते रहना। ये धीरे धीरे दिमाग को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। जब तक प्रेशर ना बढ़ जाए तब तक काम को टालते रहना और फिर आखिरी रात को भाग दौड़ में काम करना, इससे दिमाग की सही सोचने और फैसले लेने की ताकत कम होती जाती है। जो काम शांति से और अच्छे से हो सकता था अब वो टेंशन में और गलतियों के साथ होता है और फिर काम होने के बाद पछतावा होता है कि काश पहले कर लिया होता। ये पछतावा धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है और तुम्हें अंदर से कमजोर बना देता है। आदत नंबर 5, बेकार की चिंता करना। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि हम ज्यादातर समय उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अगर कोई तुमसे नफरत करने में लगे रहे, कोई तुम्हें गलत समझते रहे तो क्या हर बार जाकर उसे समझाना जरूरी है? क्या हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? नहीं। जब तुम बार बार ऐसी बातों की चिंता करते हो तो तुम्हारा दिमाग उलझने लगता है। जैसे कोई कमरा गंदगी से भर जाता है और उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही चिंता से दिमाग में भी सोचने की जगह नहीं बचती और जब दिमाग उलझा होता है तो तुम किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए बेवजह की चिंता करना बंद करो और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे बस में है। आदत नंबर 6, मल्टीटास्किंग यानी कई काम साथ में करना। आजकल हम एक साथ कई काम करने को समझदारी समझते हैं, लेकिन ये आदत हमें धीरे धीरे कमजोर बना रही है। तुम सोचते हो कि म्यूजिक सुनते सुनते मोबाइल भी देख लूं, टीवी भी चल रहा है और साथ में लैपटॉप पर भी काम हो जाए, लेकिन सच यह है कि इन सब में कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाता। तुम्हारा दिमाग हर बार एक काम से दूसरे काम पर कूदता है जिससे ध्यान बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी घट जाती है। रिसर्च बताती है कि लगातार मल्टीटास्किंग करते रहने से दिमाग की काम करने की ताकत 40 से 50% तक कम हो जाती है। तुम्हें लग सकता है कि तुम ज्यादा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम कुछ भी ढंग से नहीं कर रहे होते। इसलिए अगर सच में फोकस चाहिए तो एक समय पर सिर्फ एक काम करो, पूरे ध्यान, लगन और शांति के साथ। आदत नंबर 7, अपने आप से नेगेटिव बातें करना। कई लोग हर छोटी बात पर खुद से ही नेगेटिव बातें करने लगते हैं, जैसे मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ, मुझसे कुछ सही से नहीं होता या ये काम मेरे बस का नहीं है। ऐसी बातें बार बार बोलने से दिमाग मानने लगता है कि तुम वाकई में कमजोर हो। जब तुम खुद को बार बार कम आंकते हो तो तुम्हारा ब्रेन भी उम्मीद छोड़ देता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। इससे न सिर्फ तुम्हारा आत्मविश्वास गिरता है बल्कि तुम्हारे दिमाग की सोचने और समझने की ताकत भी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसलिए अपने आप से बात जरूर करो, लेकिन प्यार से, हौसला देकर। खुद को सराहो, मोटिवेट करो और ये भरोसा दिलाओ कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम खुद से कहते हो। आदत नंबर 8, इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी बहुत ज़्यादा जानकारी ले लेना। आज के दौर में हर पल नई जानकारी हमारे सामने होती है। कभी यूट्यूब की वीडियो, कभी इंस्टाग्राम की रील्स, कभी न्यूज़, कभी ब्लॉग या पॉडकास्ट। इतना सब कुछ एक साथ देख सुन रहे हो कि दिमाग के पास उसे समझने और संभालने का वक्त ही नहीं बचता। तुम ऊपर ऊपर से चीज़ें ले तो रहे हो लेकिन अंदर तक कुछ बैठ ही नहीं रहा। सच्चाई यह है कि जानकारी को समझने और अपनाने के लिए शांति और सोचने का समय चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग हर वक्त किसी नई चीज़ में उलझा रहेगा तो वो सिर्फ उलझन में पड़ता जाएगा। अगर सोच को साफ नहीं किया तो समझदारी आ ही नहीं सकती। इसलिए जरूरी है कि जितना ले रहे हो उतना ही गहराई से सोचो और उसे अच्छे से समझो। आदत नंबर 9, अपने इमोशंस को नजरअंदाज करना। जब तुम अंदर से दुखी होते हो, गुस्से में होते हो या बहुत बेचैनी महसूस करते हो लेकिन फिर भी बाहर से कहते हो कि मैं ठीक हूं, तो तुम अपने दिमाग से झूठ बोल रहे
होते हो। ऐसा करने से तुम अपने ऊपर एक अनचाहा बोझ डालते हो। इमोशंस को छुपाना कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और जाहिर करना समझदारी है। जब तुम अपने फीलिंग्स को अपनाते हो तभी तुम ये समझ पाते हो कि तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। जो इंसान अपने इमोशंस को पहचानता है वो सही फैसले ले पाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी भावनाओं को समझना और संभालना, ये भी असली समझदारी का हिस्सा है। आदत नंबर 10, हर बात के लिए दूसरों से मंजूरी लेना। अगर हर बार कोई काम शुरू करने से पहले तुम्हें 4 लोगों से पूछना पड़ता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए, तो समझ लो कि तुम धीरे धीरे अपनी सोचने की आजादी खो रहे हो। हर बार दूसरों की मंजूरी लेकर ही फैसला करना तुम्हारे दिमाग की अपनी ताकत को कम कर देता है। तुम अपने इंट्यूशन यानी अंदर की आवाज पर भरोसा करना भूल जाते हो, और जब तक तुम अपनी गट फीलिंग पर भरोसा नहीं करना सीखते तब तक तुम कभी भी आत्मनिर्भर और मजबूत दिमाग नहीं बना सकते। समझदार बनने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम खुद के फैसले खुद ही लेना सीखो, चाहे वो छोटे हो या बड़े। दिमाग बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, लेकिन इसे सिर्फ मशीन मानना गलत होगा। ये मशीन इमोशंस, थॉट्स, यादों और आदतों से मिलकर बनी होती है। तुम्हारी जिंदगी की हर सफलता और असफलता के पीछे तुम्हारा दिमाग ही सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे एक गाड़ी का इंजन समय समय पर सर्विसिंग मांगता है, वैसे ही दिमाग को भी समय समय पर साफ करना जरूरी होता है, ताकि वो हमेशा एनर्जेटिक और ताकतवर बना रहे। रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी बातें और आदतें बिना बताए धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को खत्म करती जाती है। इनमें से एक सबसे खतरनाक आदत है बिना किसी मकसद या लक्ष्य के जीना। तुम सुबह उठते हो, रोज की आदतें दोहराते हो, थोड़ा फोन चला लेते हो, थोड़ा काम कर लेते हो, थोड़ा हंसते मुस्कुराते हो, लेकिन पूरे दिन में तुम्हारे पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। जब दिमाग को पता ही नहीं होता कि उसे कहाँ पहुंचना है तो वो इधर उधर भटकने लगता है। दिमाग को हमेशा किसी मिशन की जरूरत होती है, कोई ऐसा लक्ष्य जो उसे लगे कि उसे हासिल करना है और करके ही रहना है। अगर तुम बिना किसी गोल के जी रहे हो तो तुम अपनी सारी मानसिक शक्ति ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। जैसे गोली बिना निशाने के चली जाए तो सिर्फ आवाज होती है, असर नहीं। इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे पास एक लंबी अवधि का और एक छोटी अवधि का लक्ष्य हो, जिसे लेकर तुम गंभीर रहो और लगातार उस पर ध्यान लगाकर काम करते रहो। यही तुम्हारे दिमाग की असली ताकत को सही दिशा में लगाएगा। एक और गलत आदत है जरूरी चीजों से बचना, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है। जैसे किसी से माफी मांगनी है लेकिन ईगो बीच में आ जाता है तो तुम उस बात को टाल देते हो, या फिर कोई मुश्किल काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं। ये सब बातें तुम्हारे दिमाग को धीरे धीरे कमजोर बना देती हैं। जब तुम हर बार कठिन काम या कठिन बातचीत से बचते हो तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे कमजोर फैसले लेने लगता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति गिरने लगती है, तुम रिस्क लेने से डरने लगते हो, और जिस इंसान में रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। अब बात करते हैं एक और बहुत नुकसानदायक आदत की, अपनी गलतियों से कुछ ना सीखना। जब जिंदगी में कुछ गलत होता है तो ज़्यादातर लोग या तो उस बात को भूल जाते हैं या फिर बस दुखी होकर छोड़ देते हैं, लेकिन गलतियों को समझना और उनसे सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर असफलता एक संकेत होता है कि तुम्हारे दिमाग को कुछ नया सीखने की जरूरत है। अगर तुम उसे नजरअंदाज कर दोगे तो दिमाग वही गलती बार बार दोहराएगा। जब तक तुम ये नहीं समझते कि गलती कहाँ हुई है तब तक सुधार नामुमकिन है। हर असफलता दिमाग के लिए एक अपडेट की तरह होता है, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। अगर तुम अपडेट नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हारा पूरा सिस्टम यानी आत्मविश्वास, सोचने की ताकत और सही फैसले लेने की क्षमता सब कुछ धीरे धीरे क्रैश कर जाएगा। एक और छुपी हुई लेकिन बहुत ही नुकसानदायक आदत है बिना ब्रेक लिए लगातार काम करते रहना। हाँ, लगातार काम करते रहना और मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को आराम नहीं दोगे तो वो धीरे धीरे थक कर कमजोर पड़ने लगेगा। दिमाग भी एक बैटरी की तरह होता है, जब तक उसे ठीक से चार्ज करते रहोगे यानी ब्रेक और आराम देते रहोगे तभी वो अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन अगर बिना रुके लगातार यूज करते रहोगे तो वो ओवर हीट हो जाएगा। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा सब्र कम हो रहा है, सोचने की ताकत धीमी पड़ रही है और नए आइडियाज आना बंद हो गए हैं। इसलिए अगर सच में प्रोडक्टिव बनना है तो काम के साथ साथ दिमाग को आराम देना भी उतना ही जरूरी है। खुद को रिलैक्स होने का समय दो और ये मत सोचो कि रेस्ट लेना कोई गलत बात है, ये भी काम का ही एक हिस्सा है। एक और बहुत ही मामूली लगने वाली आदत जो धीरे धीरे दिमाग की तरक्की को रोक देती है वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलना। जब तुम हर दिन वही काम करते हो, वही लोग होते हैं, वही माहौल होता है तो सब कुछ बहुत सेफ और आसान लगता है, लेकिन यही आराम तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि दिमाग तभी बढ़ता है जब वो नए हालातों का सामना करता है। जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए माहौल में खुद को ढालते हो, तभी तुम्हारा दिमाग मजबूत बनता है। अगर तुम हमेशा अपने आराम के दायरे में ही रहोगे तो ये ऐसा है जैसे दिमाग को कभी जिम ही नहीं ले जाया गया हो, वो कभी ताकतवर बन ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी मानसिक आदत की जो बाहर से तो छोटी लगती है लेकिन अंदर से बहुत असर डालती है, बिना सोचे हर बात पर हाँ बोल देना। जब कोई तुमसे कोई काम कहता है या मदद मांगता है तो तुम मना नहीं कर पाते और तुरंत हाँ कह देते हो। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें ना कहने में गिल्ट महसूस होता है, लेकिन इस आदत की वजह से तुम्हारे दिमाग पर जरूरत से ज्यादा बोझ आ जाता है। बार बार हाँ बोलने से तुम्हारा फोकस तुम्हारे असली लक्ष्यों से हट जाता है, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि असली जरूरी काम क्या था। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग मजबूत बने तो तुम्हें अपनी एनर्जी और टाइम पर कंट्रोल लेना पड़ेगा, और कभी कभी ना कहना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। अब एक और ऐसी आदत की बात करते हैं जो दिखने में तो पॉजिटिव लगती है लेकिन अंदर से बहुत नुकसान करती है। सिर्फ सुनते जाना लेकिन कुछ भी अपनाना नहीं। कई बार हम मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन हमारी असली जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। ये
उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का नतीजा होता है जो दिमाग को धीरे धीरे सुस्त बना देता है। ऐसा दिमाग बस सुनता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। एक एक्टिव और स्ट्रॉन्ग माइंड वही होता है जो चीजें सुनता है उन्हें अपने रोज के जीवन में अपनाने की कोशिश भी करता है, वरना दिमाग सिर्फ एक भंडार बनकर रह जाता है जिसमें ढेर सारी बातें होती हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। अब बात करते हैं उस आदत की जो सबसे ज्यादा तुम्हारी समझदारी को नुकसान पहुंचाती है, और वो है अपने आप को दूसरों की नजरों से जज करना। तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, किस चीज में अच्छे हो, ये सब तुम दूसरों की राय से तय करने लगते हो। अगर कोई तुम्हें इंटेलिजेंट कह दे तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हें कम आंक ले तो तुम अंदर से टूट जाते हो। यानी तुम अपनी असली वैल्यू दूसरों की सोच पर टिका देते हो। यही आदत धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। लेकिन दिमाग तभी अच्छी तरह काम करेगा जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखोगे, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। असली ताकत तब आती है जब तुम खुद को अपने नजरिए से समझते हो, ना कि किसी और के नजरिए से। तो भाई ये थी कुछ ऐसी छुपी हुई आदतें जो रोज रोज बिना किसी शोर या संकेत के तुम्हारे दिमाग की ताकत को कम कर रही हैं। ये इतनी शांत होती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आदतें एक ही दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे रोज के व्यवहार से बनती है और फिर दिमाग उसी ढंग का आदी हो जाता है। आज से ही एक फैसला लो कि तुम्हारा दिमाग किसी और के कमेंट, राय या जजमेंट का गुलाम नहीं बनेगा। तुम अपने दिमाग को आज़ादी दोगे खुलकर सोचने की, सही से समझने की और नई चीज़ें सीखने की, क्योंकि वही दिमाग जो आज़ाद होता है वही असली में समझदार और बुद्धिमान बनता है। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग तेज, साफ और ताकतवर बने तो सबसे पहले इन आदतों को पहचानो, फिर धीरे धीरे इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है, इसे सुरक्षित रखो, तेज बनाओ और आज़ाद रखो, क्योंकि जब दिमाग साफ होता है, ध्यान एकदम फोकस्ड होता है और सोच में ताकत होती है, तभी इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।